गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बच्चों हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पिछले टॉपिक पढ़े हैं बेटा, ठीक है। एक्सप्रेशंस फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस फॉर 2 पॉइंट चार्जेस किया था हमने, ठीक है। एक सिस्टम जिसमें दो चार्जेस थे, फिर फॉर सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस, ठीक है। कि मतलब क्या था, हमने पढ़ा था कि जो उन चार्जेस को उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन में असेंबल करने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क किस फॉर्म में किसकी मेजरमेंट करता है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। अब हम करेंगे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, लेकिन किसमें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। वहां पर जो पिछला टॉपिक था उसमें चार्जेस जो थे उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर कर रहे थे हम, मतलब जो, और हमें उनकी पोजीशन का पता था। यहाँ पर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किस सोर्स के कारण उसका हमें पता नहीं है, दे आर अननोन टू अस, ठीक है। अब मान लो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी कौन सी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। और जो पोटेंशियल है वो वी है। अब जो ई और वी की जो वैल्यू होती है वो पॉइंट टू पॉइंट क्या करेगी बेटा, चेंज होगी। मान लो ये पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके कारण जो एक्सटर्नल पोटेंशियल होगा वो वी मान लिया, ठीक है। अब हम फिलहाल कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सिंगल चार्ज को, फार्मूला वही है कि एक सिंगल चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आने के लिए जो वर्क होगा दैट इज कॉल्ड, वो किस मतलब पोटेंशियल एनर्जी, एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल सिंगल चार्ज इसको P1 मानने की जरूरत है। इसको मान लो ये P पॉइंट है और कौन सी पोजीशन वेक्टर पे बेटा, R पोजीशन वेक्टर पे। और इस पॉइंट पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक्सटर्नल पोटेंशियल हो कितना मान लिया हमने, VR। अब मान लो Q चार्ज है यहाँ पर, Q चार्ज। अब इस Q चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मतलब वर्क करना पड़ेगा। और वही वर्क किसकी मेजरमेंट करेगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम इस चार्ज को यहां पर लेके आएंगे बेटा, तो हमें पता है जो वर्क डन होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज, क्लियर। अब इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, वी आर, और चार्ज किसको लेके आ रहे हैं हम, क्यू चार्ज को लेके आ रहे हैं, क्लियर। तो ये जो पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल एट पॉइंट पी इनटू चार्ज, तो ये W इज इक्वल टू क्यू इनटू वी आर। तो ये बेटा जो ये है, दिस इज द वर्क डन फॉर ए सिंगल चार्ज। और यही वर्क डन किसकी मेजरमेंट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो V है दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये एक्सटर्नल पोटेंशियल है बेटा। इसी तरह से बेटा हम कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए ऑफ ए 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ये 2 पॉइंट चार्जेस के लिए करेंगे, वो भी कहां पर, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से बेटा वही। अब हमने दो चार्जेस लेके आए तो एक को Q1 मान लेंगे, दूसरे को Q2। ये इन्फिनिटी पे आपस में बहुत दूर है। अब हमने मान लो इस P1 पॉइंट पर क्या लेके आना है, हमने Q1 चार्ज को लेके आना है। तो इसका पोटेंशियल कितना मान लेंगे बेटा हम, V1। ये सिंपली हम इसको V ही ले लेंगे और पोजीशन वेक्टर को क्या मान लेंगे, R1। तो V1 और ब्रैकेट में R1 भी लिखते हैं, और ये P1 और पोजीशन वेक्टर कितना मान ली इसके, R1, ठीक है। तो व्हाट इज द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q1, वही आ जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब पोटेंशियल कितना P1 पे, V1, और यहाँ पे R1 लिखते हैं, R1 नहीं भी लिखते तो V1 लिखते हैं, इनटू चार्ज। चार्ज कौन सा, Q1। तो कितना कितना इसको W1 मान लिया बेटा। तो W1 कितना आ जाएगा आपके पास, टू वर्क डन टू ब्रिंग द Q1 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P1, Q1 इंटू V1, और साथ में ये इतना वर्क करना पड़ेगा बेटा। इसी तरह से अब ये टोटल एनर्जी नहीं आएगी, है तो ये भी एनर्जी, लेकिन इसको टोटल नहीं बोलेंगे। अब व्हाट इज द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q2। अब मान लो इस P2 पे लेके आना है। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मान लो यहां पर पोटेंशियल V2 है और पोजीशन क्या मान सकते हैं उसको हम, R2, ठीक है। तो व्हाट इज द वर्क डन, फार्मूला वही है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। कितना हो जाएगा बेटा, Q2 इंटू V2 R2, यही आ जाएगा भाई पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो ये वर्क डन हो जाएगा बेटा। लेकिन साथ में ध्यान देना है, ये जो Q2 चार्ज है, एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल है उसके कारण वर्क होगा, प्लस और साथ में अभी जो यहाँ पर चार्ज कौन सा है, Q1 जब चार्ज आ गया, इस चार्ज के कारण भी क्या होगी बेटा, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R12 है।
इस चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा इस P1 पॉइंट पे, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। तो अब जब चार्ज को लेके आएंगे तो एक तो इस पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, वो हमने बता दिया आपको कितना है वो Q2 V2 R2। लेकिन अब ये जो Q1 के कारण पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल के अगेंस्ट भी क्या करना पड़ेगा इस चार्ज को, वर्क। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q2 अगेंस्ट द पोटेंशियल ऑफ चार्ज या अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1। तो कितना आएगा बेटा वो हम पहले भी कर चुके हैं, W3 Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, मतलब ये पोटेंशियल है ड्यू टू 1 Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 इनटू चार्ज वो Q2 है। अब देन व्हाट इज द टोटल, अब ये जो टोटल वर्क होगा वही बेटा किसकी मेजरमेंट करेगा, पोटेंशियल एनर्जी की। तो U कितना आ जाएगा, W1 Q1 के लिए चार्ज वर्क डन प्लस W2 किसके लिए माने, Q2 के लिए, लेकिन अगेंस्ट एक्सटर्नल पोटेंशियल V2, और W3 ये भी Q2 को ही लेके आने में, लेकिन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा, W1 Q1 V1 R1 प्लस Q2 V2 ब्रैकेट में R2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R12। तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, जैसे पिछले आर्टिकल्स में था, तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो पोटेंशियल भी वहां पे कितना है, मान लो कोई भी सोर्स नहीं है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल भी कितना है वहां पर, जीरो। ये जीरो होगा, ये भी जीरो, तो ये वाला कितना फैक्टर हो जाएगा बेटा, जीरो। तो कितनी एनर्जी होगी फॉर इट्स सिस्टम 2.0 Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R12, तो वही आ जाएगा जो हमने पीछे किया था। ठीक है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अब है बेटा यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी के हमें पता है कि यूनिट होते हैं जूल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के जो एसआई यूनिट होते हैं जूल होते हैं, और सीजीएस यूनिट अर्ग्स होते हैं। ठीक है, अब 1 जूल का हमें पता है W इक्वल टू Q इंटू V होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है, तो वर्क Q इंटू V। अब मान लो Q कितना है बेटा, 1 कूलम है, वोल्टेज कितना है 1, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट का है, तो वर्क डन कितना होगा बेटा 1 जूल। तो व्हाट इज 1 जूल, 1 जूल के 1 जूल इज द एनर्जी स्टोर्ड इन मूविंग ए 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। क्लियर हो गया। तो 1 जूल क्या है, इज द एनर्जी स्टोर्ड इन मूविंग ए 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। एक और बेटा कन्वीनियंट यूनिट है पोटेंशियल एनर्जी का ही, वो है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, यही देखो Q, जब Q चार्ज क्या होगा बेटा, जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा मतलब 1e, और एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट में एक्सेलरेट करेंगे या उसके अपोजिट मूव करवाएंगे, तो वो एक्सेलरेट नहीं करेगा, डिसेलरेट करेगा, तो उसकी एनर्जी लॉस होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट में जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो जो एनर्जी गेन करेगा, ठीक है, या 1 वोल्ट के अगेंस्ट उसको डिसेलरेट करेंगे तो वो एनर्जी में लॉस आएगी। तो जितनी एनर्जी में गेन या लॉस आएगी तो उसको क्या बोलते हैं बेटा हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हुआ, इट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन या लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन इन मूविंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, अब ध्यान देना W इक्वल टू वही फार्मूला है Q इंटू V। Q कौन सा, इलेक्ट्रॉन, और वोल्टेज कितने वोल्ट में एक्सेलरेट करना है या उसको डिसेलरेट करना है 1 वोल्ट, तो 1 eV। अगर हम इसको E की वैल्यू पुट कर देते हैं, E क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। तो कूलम इंटू वोल्ट, जैसे कूलम इंटू जूल होता है बेटा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा बेटा 1.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर -19 जूल। और फिर आगे ये पता लग गया तो 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर सकते हैं। 1 मिली होता है 10 की पावर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुणा 10 की पावर -3, तो ये बन जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -22। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा होता है 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये बन जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। फिर वही गीगा 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -10 जूल। तो ये थे बेटा यूनिट्स यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।